और ताकत में आपका आलम ये कि एक हाथ से आप बाबे खैबर को उखेड़ देते हैं, खैबर के दरवाजे को उखेड़ फेंकते हैं। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रास्ते से गुज़र रहे हैं तो आपने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। हज़रत मौलाए कायनात गुज़र रहे थे, उन दोनों लोगों ने देखा कि अली आ रहे हैं, चलो अली से फ़ैसला करवाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करीब आए तो ये दोनों लोग कहने लगे कि अली हमारा फ़ैसला कर दीजिए। मौलाए कायनात फरमाने लगे बताओ क्या बात है। कहा अली हमारे पास एक ऊँट है और ये ऊँट हमारा है। ये शख्स कह रहा है कि ये ऊँट इसका है, लेकिन अब हमारा ऊँट है, हमें तो सारी पहचान है ऊँट के बारे में। तो दूसरा बोल खड़ा हुआ कि अली ये झूठ बोलता है, ऊँट तो मेरा है और मुझे भी सारी पहचान है। हज़रत अली ने कहा कि तुम दोनों लोग झूठे हो और आप चल दिए। तो दोनों लोग फिर आगे बढ़े। कहा अली आप फैसला कर दीजिए। कहा कैसे फैसला करें, तुम दोनों झूठे हो, तुम भी अपना बता रहे हो, ये भी बता रहा। तो एक उसमें से बोला कि अली आप एक मेरी बात सुन लीजिए। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बताओ क्या बात है। कहा अली ऊँट तो मेरा ही है, लेकिन ये सामने वाला जो है ये अपना बता रहा है, तो आप एक मेरी बात सुन लीजिए, आप ऊँट को ज़िबा करवाइए। जब ऊँट ज़िबा हो जाए उसके बाद उसके दिल को निकलवाइए। दिल निकल जाए उसके बाद आप चेक कीजिए उसमें ज़ख़म होगा, उस दिल में ज़ख़म होगा। अगर ज़ख़म ना हुआ तो इस ऊँट की कीमत मैं दूंगा, और अगर ज़ख़म निकला तो ये ऊँट की कीमत इससे दिलवाइएगा आप, क्योंकि ये ऊँट तो ज़िबा हो जाएगा। कहा चलो ठीक है। हज़रत मौलाए कायनात ने कसाब को बुलवाया, कसाब आया, उसने ऊँट को ज़िबा किया। ऊँट को ज़िबा करने के बाद उसको जब टुकड़ों में बांटा गया, उसके दिल को निकाला गया तो वाकई दिल में ज़ख़म था। हज़रत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ऐ शख्स तूने इतनी पुख्ता दलील और इतने पक्के भरोसे और यकीन के साथ ऐसे कैसे कह दिया कि इसके दिल में ज़ख़म है। कहने लगा अली मेरे बाप दादा यही कारोबार करते थे ऊँटों का, तो हम ऊँटों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन हमने इतने भरोसे से और इतने यकीन से ऐसे कह दिया। हमारे घर में एक ऊँट था, उस ऊँट का एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छा था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऊँट का बच्चा जो था वो बीमार पड़ गया। तो मेरी अम्मी ने कहा इसको ज़िबा कर दो। मैंने छुरी ली और छुरी से उस ऊँट के बच्चे को ज़िबा कर दिया, और उसका ऊँट सामने ही खड़ा था। वहीं पर उस ऊँट के बच्चे को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद अभी मैं हटा ही था कि मेरा बाप कहीं से आ गया। मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा, इतनी तेज़ी के साथ थप्पड़ मारा कि मैं दूर गिरा जाके। मैंने कहा बाबा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तो इस ऊँट के बच्चे को ज़िबा कर दिया, वरना ये मर जाता। अम्मी ने कहा था मैंने ज़िबा कर दिया, आपने मुझे मारा। उसने बड़े प्यार से कहा बेटा तूने इस बच्चे को ज़िबा कर दिया, अच्छी बात है। अब ये ऐसे तो मर जाता, अब ये ज़िबा हो गया है, हलाल हो गया है, लेकिन तूने ये देखा कि इसका ऊँट यहीं पर खड़ा है और इसके ऊँट के सामने तूने इसके बच्चे को ज़िबा कर दिया। तुझे पता है इसके दिल पर क्या बीती है? जानवरों को भी एहसास होता है इसके दिल पर क्या बीती है। ये खून के आंसू रोया है, इसके दिल में छाले पड़ गए, जख्मी हो गया इसका दिल, क्योंकि उसके बच्चे को तूने उसके सामने काट दिया, उसके बच्चे को तूने उसके सामने ज़िबा कर दिया, इसका दिल जख्मी हो गया है। अब ये देख खून के आंसू रो रहा है। मैंने देखा तो वाकई उसके एहसास था, वो आंसू निकल रहे थे। तो अली मुझे यकीन था यह ऊँट मेरा है और इसका दिल जख्मी है, अगर आप इसको ज़िबा करवाएंगे तो इसका दिल जख्मी निकलेगा। तभी मैंने आपको इतने भरोसे के साथ बोल दिया कि ये ऊँट मेरा है और इसका दिल जख्मी, आप ज़िबा करवाइए। अब देखें आपने ज़िबा करवाया, इसका दिल जख्मी है, अब मेरा फैसला करवा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना देखा तो आंखों में आंसू आ गए और कहा कोई मेरे हुसैन को बुला दो, कोई मेरे हुसैन को बुला दो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुसैन को देखा तो हुसैन को सीने से लगा लिया, हुसैन को सीने से लगाया। कभी तो आपके माथे को चूमते, कभी तो आपके पेट को चूमते, कभी आपके हाथों को चूमते और फिर अपने सीने से लगाते। तो एक ने कहा
अली आप तो ऊंट का फैसला करने आए थे, आप अपने बच्चे हुसैन, अपने बेटे हुसैन को सीने से लगा रहे हैं, कहीं हाथ चूम रहे हैं, कहीं पेशानी चूम रहे हैं, आखिर आप ऊंट का फैसला करेंगे या नहीं करेंगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऊंट का फैसला तो कर देंगे, लेकिन हुसैन को सीने इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि करबला के मैदान में 72 लाशों को हुसैन, कल करबला में कोई गले लगाने वाला अली नहीं होगा, इसलिए अली आज अपने गले से लगा रहा है और ठंडक कल करबला के मैदान में हुसैन महसूस करेगा। हाँ, मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन को सीने से लगाया, कहा कल ये लाशों को उठाएगा तो इसका दिल कैसा जख्मी होगा, कभी अली असगर की लाश को देखेगा, कभी अब्बास की लाश को देखेगा,